नित्यानंद प्रभु। नितैय नित्यानंद एक वैष्णव संत थे जो बंगाल की गौड़िया वैष्णव परंपरा के भीतर एक मुख्य धार्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध थे। वह बलराम का एक अवतार माने जाते थे। नितई चैतन्य महाप्रभु के मित्र और शिष्य थे। वे एक साथ गौरा नितई, चैतन्य को गौरा अर्थात सुनहरा और नित्यानंद को छोटे रूप में नितई कहते हैं, या निमई नितई। निमई चैतन्य जी का दूसरा नाम के रूप में प्रसिद्ध हैं। अनुयायी अक्सर नितई को श्री नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद या नित्यानंद राम कहते हैं। गौड़िया वैष्णव मान्यता के अनुसार नितई बलराम का अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके सनातन भाई और मित्र कृष्ण हैं। उन्हें ईश्वर का सबसे दयावान इसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा लोकप्रिय किया गया एक शब्द अवतार माना जाता है। नित्यानंद प्रभु का जन्म 1474 के आसपास एक धार्मिक बंगाली ब्राह्मण पंडित हादई और पद्मावती के वहां बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वैष्णव भजन गायन के लिए उनकी भक्ति और महान प्रतिभा बहुत छोटी उम्र से स्पष्ट थी। अपनी युवावस्था में वे आमतौर पर रामलीलाओं में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का चरित्र निभाते थे। 13 वर्ष की आयु में नितई ने एक सन्यासी लक्ष्मीपति के साथ तीर्थ पर जाने के लिए घर छोड़ा। नितई के पिता हादई पंडित ने सन्यासी को पेशकश की थी कि वो उपहार के रूप में जो चाहे मांग लें। इस पर लक्ष्मीपति तीर्थ ने जवाब दिया कि उन्हें पवित्र स्थानों पर उनकी यात्रा में सहायता करने के लिए किसी सहायक की जरूरत थी। वह तीर्थ यात्रा शुरू करने वाले थे और नितई इस काम के लिए एकदम सही थे। जैसा कि हादई पंडित ने उन्हें अपना वचन दिया था, इच्छा न होने के बाद भी उन्होंने सन्यासी की मांग को स्वीकार कर लिया और नितई को उन्होंने सन्यासी की यात्रा में शामिल कर लिया। मार्ग में इन्हीं सन्यासी ने इन्हें दीक्षा मंत्र दिया और इन्हें सारे देश में यात्रा करने का आदेश देकर स्वयं अंतर्हित हो गए। इस यात्रा के माध्यम से नितई की लंबी शारीरिक और आध्यात्मिक यात्रा पूरे भारतवर्ष में शुरू हो गई, जिससे उन्हें वैष्णव परंपरा के महत्वपूर्ण गुरुओं के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नितई को लक्ष्मीपति तीर्थ के अलावा अन्य प्रसिद्ध संत जैसे माधवेंद्रपुरी, अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नित्यानंद ने कृष्ण कीर्तन करते हुए 20 वर्षों तक समग्र भारत की यात्राएं की तथा वृंदावन पहुंचकर वहीं रहने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप में प्रकाश हुआ तब यह भी संवत 1565 में नवद्वीप चले गए। यहाँ नित्यानंद तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों नृत्य कीर्तन कर भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। जगई मदई का प्रकरण चैतन्य और नितई से संबंधित है। कहानी के कुछ और भी संस्करण हैं, लेकिन परंपरागत कथा की बुनियादी जानकारी इस प्रकार है। एक बार सड़कों में कृष्ण के नाम का जप करते समय नितई पर जगई और मदई ने हमला कर दिया। दोनों भाई नशे में थे। मदई ने उनके ऊपर एक मिट्टी का बर्तन फोड़ दिया, जिससे उनके सर पर चोट लग गई। इस बिंदु पर नितई ने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा, मेरे चिश्क कोल शिर काना, ते बोले कि प्रेम दोबाना। अर्थात क्या मुझे प्यार करना बंद कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे मिट्टी के बर्तन से मारा है। इनका नृत्य कीर्तन देखकर जनता मुग्ध हो जाती तथा जय निताई गौर कहती। नित्यानंद के संन्यास ग्रहण करने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, पर यह जो दंड कमंडलू यात्राओं में साथ रखते थे उसे सही कहकर तोड़ फेंका कि अब हम पूर्ण काम हो गए हैं। यह वैष्णव सन्यासी थे। जब श्री गौरांग ने संन्यास ले लिया तो वह उनके साथ शांतिपुर होते हुए जगन्नाथ जी गए। कुछ दिनों बाद श्री गौरांग ने इन्हें गृहस्थ धर्म पालन करने तथा बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। यह गौड़ देश लौट आए। अंबिका नगर के सूर्यनाथ पंडित की 2 पुत्रियां वसुधा देवी और जानवी देवी से इन्होंने विवाह किया। इसके अनंतर खंडदेह गांव में आकर बस गए और श्री श्याम सुंदर की सेवा स्थापित की। नित्यानंद को वसुधा देवी से एक पुत्र वीरचंद्र हुए जो बड़े प्रभावशाली हुए। संवत 1599 में नित्यानंद का तीरोद्धान हुआ और उनकी पत्नी जानवी देवी तथा वीरचंद्र प्रभु ने बंगाल के वैष्णवों का नेतृत्व ग्रहण किया। यह वीडियो थी महान गौड़िया संत नित्यानंद प्रभु जी के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप ऐसी वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत आभार होगा। धन्यवाद।